गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ओर। तो प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आया है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, कितना होता है? तो ये विकल्प दिए हैं 2 गुणा 10 का ऋण 18 जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, और 1.6 इंटू 10⁻31 जूल और 9.1 इंटू 10⁻31 जूल। ठीक है बच्चों, तो आपने इस प्रश्न को बताना है बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बच्चों, वो होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर जितना जूल होगा बच्चों। ठीक है, तो ये होगा बच्चों आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। ठीक है बच्चों, हाँ। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, धीरे धीरे आपके स्क्रीन पे आता हुआ। तो बच्चों, ये है दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है, शून्य हो जाती है? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है बढ़ जाएगी। जब दो इलेक्ट्रॉनों को समीप लाएंगे बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य जो है उस निकाय में संचित हो जाएगा, अर्थात ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा बच्चों 2 इलेक्ट्रॉनों को समीप लाने के लिए। ठीक है, तो वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसकी बढ़ जाएगी बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। ठीक है बच्चों, और यदि दूर ले जाएंगे तो घट जाएगी बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। विद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग या अनुगमन वेग भी कहते हैं VD में क्या संबंध है बच्चों? तो J = NE/VD, J = NE/VD, J = VDE/N और J = NE/VD²। तो इसका आंसर पहला वाला बिल्कुल सही है बच्चों। ये देखिए बच्चों, पहला आंसर J = NE/VD। और ये आया कहाँ से है बच्चों? तो प्यारे बच्चों, तो I बराबर होता है तो आपने अनुगमन वेग और धारा में संबंध पढ़ा होगा, NE/VD। ठीक है बच्चों, और जो J होता है वो I/A के बराबर होता है बच्चों। तो यहाँ से J कितना हो जाएगा बच्चों? NE/VD/A हो जाएगा। ठीक है बच्चों, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो J कितना आ जाएगा बच्चों? NE/VD। तो ये विकल्प मैंने आपको बता दिया कौन सा विकल्प सही है बच्चों। इसके बाद जो है बच्चों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये आया है। प्रतिरोध की बीमा क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, प्रतिरोध की जो बीमा होती है बच्चों, वो विकल्प नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। mL² T⁻³ और A⁻²। और कहाँ से निकालेंगे बच्चों इसको? कहाँ से निकालेंगे? V = IR से निकालेंगे। V = IR। ठीक है बच्चों, तो R = V/I और V को लिख दें W/Q। ठीक है बच्चों, और बटे I, और वहाँ से इसकी बीमा आप निकाल देंगे बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप कर देंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न जो है बच्चों आपके स्क्रीन पे आया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? पहला ओम मीटर, ओम मीटर -1, ओम मीटर -1, ओम -1 मीटर, और ये सबको आ जाता है बच्चों। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है बच्चों ओम मीटर। क्या होता है बच्चों? ओम मीटर। और ये कहाँ से आया है मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ। तो ρ होता है बच्चों RA/L होता है। ठीक है बच्चों, R का मात्रक क्या हो गया बच्चों? ओम, और A का मात्रक क्या हो गया? मीटर वर्ग, और बाई क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा भी दूँ। तो क्या आ गया बच्चों? ये आ गया ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम मीटर होता है बच्चों। लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है बच्चों? ओम मीटर -1, ओम
मीटर -1, ओम -1 मीटर, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम मीटर -1, ठीक है बच्चों, या 1 प्रति ओम मीटर, ठीक है बच्चों। इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1/ओम मीटर, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध जो है बच्चों विशिष्ट चालकता का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की उल्टी होती है बच्चों। सिग्मा बराबर 1/रो, जो विशिष्ट चालकता है वो विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम है बच्चों। और बच्चों इसका मात्रक क्या हो जाएगा, रो का मात्रक क्या है, ओम मीटर, ठीक है बच्चों। तो सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, रो का मात्रक क्या है बच्चों, ओम मीटर है, इससे पहले बताया है बच्चों, ओम मीटर है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, ओम मीटर -1 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, क्या कह रहा है, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है बच्चों। तो बच्चों किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और यदि आपको दूसरा नियम पूछा जाता है तो वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है बच्चों। तो प्यारे बच्चों लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो बच्चों आप इसको जरूर ध्यान देंगे, ये हमारे अनुभव के आधार पर और बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर आपको वीडियो बना रहा हूँ। और लिए चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत भी वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाला बल F का मान कितना होगा। पहला विकल्प Q F = QVB, F = QV/B, F = QB/V, F = VV/Q। तो पहला विकल्प इसका सही है बच्चों, F = QVB, ये विकल्प इसका सही है बच्चों। ये कहाँ से आया है, थोड़ा सा आपको कोशिश करता हूँ। F = होता है बच्चों QVB sin थीटा, ठीक है बच्चों। लॉरेंज फोर्स है, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जा रहा है बच्चों, और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रख देंगे, तो F = कितना आ जाएगा बच्चों, QVB। तो ये इसका विकल्प आपको बता दिया है बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आवेशित कण का वेग दुगुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा हो जाए, तब आवेश के मार्ग की त्रिज्या क्या रह जाएगी बच्चों। तो इसका आंसर है 4 गुनी रह जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आपको जो है थोड़ा सा इस प्रश्न को बच्चों हम आपको हल करके बता देते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको बताना बहुत ही जरूरी है बच्चों, क्योंकि बच्चों ये आया कहाँ से है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों। थोड़ा सा बच्चों मैं इस प्रश्न को ऊपर लिए चलता हूँ। क्या कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है बच्चों, बताइए। आवेशित कण, ये देखो प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा और देखिए। यदि आवेशित कण का वेग दुगुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा हो जाए तो मार्ग की त्रिज्या कितनी होगी बच्चों। तो आप ध्यान देंगे बच्चों, ये देखिए बच्चों मार्ग त्रिज्या, ये फॉर्मूला है बच्चों, R = MV/QB, MV/QB, ये R त्रिज्या का सूत्र है बच्चों। तो यहाँ पर वेग को कितना कर दे रहे हैं बच्चों, ये देखो बच्चों, मान लीजिए बच्चों ये R1 है, ये R1 है, ठीक है। लेकिन R2 क्या कर दे रहे हैं बच्चों, R2 क्या कर दे रहे हैं, M × 2V, वेग को दुगुना कर दे रहे हैं। और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जा रहा है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्या कितनी हो जा रही है बच्चों, आधी हो जा रही है, ठीक है, आधी हो जा रही है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, B/2, ठीक है। अब कितना हो जाएगा बच्चों, अब कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चों। तो 4mV/QB, ये देखिए बच्चों R1 R2, ये देखो R1 R2 हो गया बच्चों। तो R1/R2 कितना हो जाएगा बच्चों, R1/R2, कोशिश कर रहा हूँ बच्चों बताने की, R1/R2 कितना हो जाएगा बच्चों, MV/QB, ठीक है बच्चों, बटे 4mV, ये देखिए बच्चों 4mV/QB = कितना हो जाएगा बच्चों, MV/QB, ये देखो QB × 4mV, ये तो QB से QB कैंसिल, MV से MV कैंसिल, कितना है बच्चों 1/4,
ये देखिए बच्चों, R1 अपॉन R2 कितना आ गया बच्चों, 1/4। तो R1 अपॉन R2 बराबर आ गया 1/4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या निकालना था बच्चों, ये देखिए हमने क्या निकालना था बच्चों, हमने R2 निकालना है। ये देखो R2 निकालना है, तो R2 कितना हो जाएगा बच्चों, R2 बराबर 4R1। ठीक है, इसका मतलब उसकी त्रिज्या 4 गुनी हो जाएगी बच्चों। ये देखो, ये देखिए, तो कहाँ पर है ये प्रश्न, यहाँ पर है प्रश्न। ये देखिए बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया है। यदि आवेशित कण का वेग दुगुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा हो जाए, तब आवेश का मार्ग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 गुनी हो जाएगी बच्चों। और बच्चों ये मैंने आपको बता भी दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। किस प्रकार से R बराबर mv/qv होता है, हमने वेग को दुगुना कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र को आधा कर दिया, तो ये 4 mv/qv आ गया। R1 अपॉन R2 निकाला, तो R2 का मान 4R1 हो गया, अर्थात ये 4 गुना हो जाएगा बच्चों। तो ये मैंने आपको इसमें हल करके भी बता दिया बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्यारे बच्चों, जब मैं प्रैक्टिकल लेने जो है आपके विद्यालयों में आया था, तो मैंने इस प्रश्न को प्रमुखता से आपके सामने रखा था, और सभी बच्चों ने जो इसका जवाब भी दिया था। आपको रिफ्रेश करने के लिए पुनः इस प्रश्न को मैंने इसमें रखा है। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन भी बोल सकता है, अथवा कोई भी आवेशित कण है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो आवेश का मार्ग या इलेक्ट्रॉन का मार्ग का पथ क्या होगा, उसका पथ किस प्रकार का होगा। तो बच्चों, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने की जो है बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से जो है आप ग्लो ऑफ फिजिक्स पर बने रहेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करते रहेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें बच्चों, ताकि समय समय पर आपको उपयोगी वीडियो मिलती रहे। तो पुनः बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।